हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्ट 3 में हम इन्वायरमेंट और बाकी जो भी हमारा बचा हुआ घटना, ये परीक्षा मंथन का जो मैगजीन है हमारा, जो भी आ जाए इसको कंप्लीट कर लेंगे। आइए हम स्पीड में देखते हैं। और परीक्षा मंथन का अगला मैगजीन भी आ चुका है, मार्च वाला सीरीज, तो उसको भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले आज हम प्रायोरिटी पे इसे ख़त्म करेंगे। तो 2023 के अंदर 18वीं भारतीय भारत वन स्थिति रिपोर्ट आई थी दिसंबर 2024 में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो होते हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने देहरादून में 18वीं का विमोचन किया। अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षावरण 8,27,357 किलोमीटर वर्ग है, स्क्वायर किलोमीटर है, जो देश की भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। ओके, विदित हो कि वर्ष 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा हर 2 साल में इसको जारी किया जाता है। 2025 का अभी ये जारी नहीं हुआ, अभी हाल फिलहाल में एक आध महीने में ये हो जाएगा। इसमें क्या चेक किया था? वन, वृक्षावरण, कच्छ, वनस्पति आवरण, भारत में वनों में कार्बन स्टॉक कितना है, वनाग्नि की घटनाएं कौन सी हुई, कृषि वानिकी आदि को शामिल किया जाता है। वर्तमान आकलन के अनुसार वनावरण का जो क्षेत्रफल लगभग जो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। ट्री कवर, ये फॉरेस्ट कवर है आपका, ये ट्री कवर है 12,14 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना से कितना बढ़ा? वन और वृक्षावरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, वनावरण में 156 किलोमीटर की वृद्धि हुई। ओके, और वृक्षावरण में 1289 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। अब आगे आइए, वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 4 शीर्ष राज्यों को याद रखिए। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, तीसरा उड़ीसा, चौथा राजस्थान। तो इसको कुछ ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे। CHUTODRA, इसको कुछ भी ट्रिक बना लें आप ताकि ये याद रह जाए। वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं, ठीक है। फॉरेस्ट कवर होता है वनावरण का मतलब। 3 राज्य कौन से हैं? मिजोरम पहला है, दूसरा गुजरात है, तीसरा उड़ीसा है। दोनों में वृक्ष एवं वन, दोनों में ये चारों हैं, और सिर्फ वनावरण में ये 3 हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि बड़ा है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा जो है महाराष्ट्र है। तो हम इसको एक तरीके से याद रख सकते हैं कि कौन सा स्टेट बड़ा है, उस हिसाब से भी याद हमें रह सकता है। मध्य प्रदेश थोड़ा सा, वहाँ पे नेशनल पार्क्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो उस तरीके से याद रखें। कुल भौगोलिक क्षेत्र के मतलब कि जैसे कि आपका इतना बड़ा एरिया है, इसमें आप कितना उगाए हुए हो, आप कितने बड़े स्टेट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा ही है लेकिन आपने जो है 90% उगा दिया है ये वन और वृक्ष। तो उस हिसाब से इसको काउंट किया जाता है कि लक्षद्वीप में आपका 91.33% वन है, वन आवरण के प्रतिशत के बीच। उसके बाद मिजोरम 2 नंबर पे है, तीसरा अंडमान एंड निकोबार 3 नंबर पे है। आगे आते हैं, 19 राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत है, ठीक है। 33% जो है वनावरण के अंतर्गत है। कितने राज्यों में? 19 राज्यों में। इनमें से 8 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्र जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में 75% से अधिक वनावरण है। तो इस लिहाज से भी नॉर्थ ईस्ट जो होता है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। एक तरीके से कार्बन स्टॉक जो है पूरा मैनेज कर ले रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हमारा। कुल कच्छ भूमि वाला, मैनग्रोव वाला, आई थिंक ये मैनग्रोव वाला ही है, 4,992 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। देश में बांस आधारित क्षेत्र का विस्तार जो है, बैम्बू वाला प्लांटेशन जो है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र जो है 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
बाह्य वन वृक्षों से औद्योगिक काष्ठ का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन 91.51 मिलियन घन मीटर। सॉरी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये शुद्ध हिंदी है प्रॉपर। आगे बढ़ते हैं। विदित हो कि भारत का मैंग्रोव कवर कम हो गया है, अब यह 4,991 वर्ग किलोमीटर रह गया है, अर्थात 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। ठीक है। गुजरात में जो था मैंग्रोव के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र कम हुआ था, 36.39 वर्ग किलोमीटर। कच्छ वनस्पति क्या होता है, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंग्रोव भी दिया है और कच्छ वनस्पति रिसर्च मैंग्रोव। दोनों एक ही हैं, तो इसमें ये नहीं करना। 4,992 है, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो। ठीक है, कच्छ मतलब मैंग्रोव हो गया आपका। ये कितना दूर तक है हमारा? ओके, मात्र एक पेज है। वर्ष 2023-24 सीजन में सबसे अधिक आग की घटनाओं वाले शीर्ष 3 राज्य हैं उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य तक पहुंच गया है। यह दर्शाता है कि वर्ष 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है, जबकि वर्ष 2030 तक 2025 से 2.5 से 3 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना भी फैक्ट है आपका, मैनग्रोव हो गया, कार्बन स्टॉक हो गया, फिर आपका कितना कम हो गया कहीं पे, तो वो सब ध्यान रखना है। पूरा देख लें कि वन कितना में 7,15,342 किलोमीटर 21.76 है। वृक्षारोपण जो है 1,12,14 किलोमीटर 3.41 है। कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल जो है 25.17% है, 8,27,000 कुछ है। स्क्रब जो है वो 43,622 1.33 है, और नॉन फॉरेस्ट वाला जो है 73.50 है। इसको मिलाकर 100% हो जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय जारी करता है। वन अनुसंधान संस्थान देश में वन और वृक्ष आवरण का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट डेटा और क्षेत्र आधारित राष्ट्रीय वन सूची का उपयोग करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण के बारे में FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1981 में हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह भारत सरकार के इस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, मुख्यालय देहरादून में है। दूसरा फैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। यह भारत के वन और भूमि से निगरानी करता है, राष्ट्रीय नियोजन, संरक्षण, सतत प्रबंधन के लिए डेटा प्रदान करता है। टिप्पणियां में अब ये हमारा जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है वो खत्म हो चुका है। अब हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी टिप्पणियां भी जो है इन्वायरमेंट वाले में ही आएगा। लेट मी चेंज दी पेन, थोड़ा सा पेन का साइज बढ़ा कर लेते हैं हम लोग। ओके फाइन। महाकुंभ 2025 में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल हुआ था। महाकुंभ 2025 में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए 16 से 18 मई 2025 के बीच 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण प्रेमियों, पक्षी विज्ञानियों और श्रद्धालुओं को पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों से अवगत कराना और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। खतरनाक अपशिष्ट जो है, खतरनाक अपशिष्ट से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से हैं जो विषाक्तता, ज्वलनशीलता, प्रतिक्रियाशीलता, संक्षारणता जैसी विशेषताओं के कारण एकल रूप से अन्य पदार्थों के साथ मिलकर स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ है? रीवा, मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने मध्य प्रदेश के रीवा में गोविंदगढ़ के पास मुकुंदपुर के सफेद बाघ सफारी में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की। फाइन। सफेद बाघ सफारी चिड़ियाघर के लिए संशोधित मास्टर प्लान का हिस्सा। इसका नाम महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1951 में एक सफेद बाघ की खोज की और उसके प्रजनन कार्यक्रम की शुरुआत की।
नेहरू प्राणी उद्यान में जैव सुरक्षा स्तर जो है 3 है। प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद एक जैव सुरक्षा स्तर से BSL-3 प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। यह दक्षिण भारत की पहली इन हाउस सुविधा होगी। यह लैब दृढ़ सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ संक्रामक रोगों का त्वरित निदान, पोस्टमार्टम विश्लेषण, जूनोटिक रोगों, पशुओं से मानव संक्रमण पर अनुसंधान को सक्षम बनाएगी। इससे महामारी की रोकथाम और नियंत्रण में तेजी आएगी। देख लेते हैं हम कितना है, बस ये हमारा समझिए लास्ट ही पेज है। पार्थेनियम मुक्त अभियान क्या होता है? असम में पोबी-तोरा वन्यजीव अभयारण्य में 3 दिवसीय विशेष सफाई अभियान पार्थेनियम फ्री पोबी-तोरा शुरू किया गया। कहाँ किया गया ये? असम में। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी से आक्रामक खरपतवार को समाप्त कर जैव विविधता की रक्षा करना और भारतीय एक सींग वाले गैंडे सहित अन्य जीवों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस को भारत में गाजर घास, सफेद शीर्ष या कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता है। यह एक अत्यंत आक्रामक, जहरीला एवं एलर्जी पैदा करने वाला खरपतवार है। मतलब कि देखते हो खेत में ना वो उग जाता है, जब भी धान वान होने वाला होता है तो वाइट इसमें लगा रहता है, हल्का हल्का, बहुत खूबसूरत सा लगेगा। ठीक है, सरसों टाइप का वो जो होता है एक इन्वेजिव प्लांट है जो बाहर से आया हुआ है। जब भी कोई व्यापारी आया हो तो उन्हीं के साथ आया और ये फैल गया भारत के अंदर। क्योंकि आप जानते हो बर्ड्स जो होते हैं वो इधर उधर जो है सीड सैपलिंग को इधर उधर फैला देते हैं, उन्हीं से जो होता है ये बढ़ जाता है। बायोचार क्या है? एक कार्बन युक्त चारकोल है जो कृषि अवशेषों और जैविक नगरपालिका ठोस कचरे से बनाया जाता है। यह कचरे के प्रबंधन और कार्बन को अवशोषित करने का टिकाऊ तरीका है। बायोचार मृदा में 100 से 1000 वर्षों तक कार्बन को संग्रहित कर सकता है, इससे यह एक प्रभावी दीर्घकालिक कार्बन सिंक बनता है। देवड़ीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में बाघों को लाने की योजना उड़ीसा सरकार में है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से अनुमति देने के बाद उड़ीसा के बारगढ़ जिले में स्थित देवड़ीगढ़ वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाघ को लाने की घोषणा की। राज्य में घटती आबादी को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है। अरालम वन में भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ? ये केरल में है। ठीक है, केरल में। आगे बढ़ते हैं। पुनरीक्षित ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? 17 जून 2025 को विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ग्रीन इंडिया मिशन के रिवाइज्ड या पुनरीक्षित दस्तावेज जारी किए 2021 से 2030। यह मिशन भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के NAPCC के तहत 8 प्रमुख मिशनों में एक है, जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया। प्लीज रीड अबाउट NAPCC, इसके 8 मेजर मिशंस के बारे में प्लीज़ गूगल करके पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। इसका उद्देश्य भारत के घटते वनावरण की सुरक्षा, पुनर्स्थापना, वनावरण में वृद्धि करना है और जलवायु परिवर्तन के लिए काम करना है। बेंगलुरु जो है अब भारत में जो है तेंदुआ राजधानी बन चुका है। 80 से 85 तक इसकी संख्या पहुंच गई है। मुंबई की ज्ञात आबादी जो है 54 से अधिक है। कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व क्या है? तेलंगाना सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत कवाल टाइगर रिजर्व, तेलंगाना और तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र को जोड़ने वाली टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। संरक्षण रिजर्व वे क्षेत्र होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भूमि, विशेषकर राज्य के वन विभाग की भूमि को स्थानीय समुदाय एवं ग्राम सभाओं की भागीदारी से संरक्षित करने के लिए अधिसूचित किए जाते हैं। संरक्षण रिजर्व कंजर्वेटिव रिजर्व इस टाइप से इसको कुछ बोला जाता है, जो एक तरीके से सेक्रेड ग्रुप जो होता है इसी के अंतर्गत आता है। हेसरघट्टा ग्रासलैंड संरक्षण रिजर्व क्या है? कर्नाटक सरकार ने हेसरघट्टा ग्रासलैंड को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। यह निर्णय शहरीकरण के दबाव में सिकुड़ती पारिस्थितिकी या विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह संरक्षण रिजर्व न केवल जैव विविधता का आश्रय है, बल्कि बेंगलुरु क्षेत्र के जल संसाधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संरक्षण रिजर्व वे क्षेत्र होते हैं जो सरकार द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भूमि, विशेषकर राज्य के वन विभाग की भूमि को स्थानीय समुदाय एवं ग्राम सभाओं की भागीदारी से संरक्षित करने के लिए अधिसूचित किए जाते हैं। यह रिजर्व हेसरघट्टा झील के समीप स्थित है, जो बेंगलुरु महानगर के उत्तर पश्चिम में है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। ये ऐसा गांव बन गया है कि अंदर स्थित जयगीर, पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर जो स्थित है जयगीर गांव, ऐसा गांव जिसे टाइगर रिजर्व की कोर एरिया से पूरी तरह से बाहर स्थानांतरित किया गया है। कोर एरिया में था ये, उसके बाहर
उसको बाहर स्थानांतरित किया। पलामू टाइगर रिजर्व देश के पहले उन 9 टाइगर रिजर्व में एक से है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के प्रथम चरण में अधिसूचित किया गया था। यह झारखंड का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है तथा बेतला नेशनल पार्क का हिस्सा है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बेतला नेशनल पार्क का हिस्सा है और झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व छोटा नागपुर पठार पर लातेहार एवं गढ़वा जिलों में विस्तारित है। तसाराप चू संरक्षण रिजर्व क्या 7 मई 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने साराप चू क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है। क्या है इसके अंदर, जो कि भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व है। तो क्वेश्चन इस तरीके से, भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व कहाँ पे किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में। यह रिजर्व जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्पीति घाटी में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का 5वां संरक्षण रिजर्व है। अन्य 4 जो है कौन है, दाड़ला घाट, नैना देवी, ऑटर हिल एवं सिल्ली संरक्षण रिजर्व। यह क्षेत्र उत्तर में लद्दाख, पूर्व में ईस्ट में किबर वन्य जीव अभ्यारण्य, दक्षिण में कपचीमा नाला एवं पश्चिम में चंद्रताल अभ्यारण्य से घिरा हुआ है। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट इन फिगर्स 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी वार्षिकी रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट इन फिगर जारी की। यह रिपोर्ट भारत की समक्ष पर्यावरण का गंभीर संकट को रेखांकित करती है। रिपोर्ट 48 से, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। ब्लैक बक सेंचुरी कहाँ किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप सीधे राजस्थान मार दोगे, बिश्नोई समाज से रिलेटेड होता है ये ब्लैक बक सेंचुरी। 5 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीपीएस वेटलैंड बनाम फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व। अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र सरकार वन्य जीव ने नवी मुंबई से डीपीएस वेटलैंड को फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। राजहंस फ्लेमिंगो जल के किनारे कम गहराई में विचर कर भोजन ढूंढने वाले फिनिकोप्टेरिडाए फिनोप्टिकोप्टेरिडे कुल के पक्षी होते हैं। सॉरी, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। जीव वैज्ञानिक दृष्टि से गण के अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत ही आते हैं। ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं, जैव विविधता के सांकेतिक पक्षी। ये आपका इन्वायरमेंट हो गया खत्म। ठीक है, अब क्या हमारा बच गया, हमारा बच गया एकमात्र योजना परियोजना वाला सेक्शन बच गया है, जो कि ठीक ठाक लंबा है। ये भी मोटा मोटी हमने पूरा मैगजीन कवर कर ही लिया है, एक बचा हुआ है हमारा छोटा सा पार्ट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नया मैगजीन भी आ चुका है इसका, उसका भी हमें करना है। ठीक है, थैंक यू।